जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है और इंडिया की जर्नी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा वेलकम है। एक्चुअली आज इस वीडियो में हम लोग एनडीए नहीं बल्कि सीडीएस की बात करेंगे। सीडीएस 2025 का ही पेपर सेम डे मतलब कि हुआ था 14 सितंबर को हुआ था आपका पेपर। अभी होता क्या है कि सीडीएस इंग्लिश पेपर फिर से सीडीएस का जो इंग्लिश पेपर हुआ था कहा गया फिर से वो कठिन आया है। इन माई ओपिनियन इट वॉज ऑफ मॉडरेट लेवल, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले एग्जामिनर साहब हैं वो कंफ्यूज रहे हैं। किसमें कंफ्यूज रहे बताते हैं। तो हुआ क्या कि इंग्लिश का पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का रहा है। मॉडरेट रहा है। एक अच्छा बच्चा जो पढ़ने वाला वो आराम से 70 क्वेश्चन, अच्छा मतलब कि अच्छा पढ़ने वाले मतलब हम अपने जैसा मानते हैं उसको, है ना, जिसने 70 प्लस क्वेश्चन आराम से वो सही कर सकता है ना। कमिंग टू मेन पॉइंट, जो एग्जामिनर ने क्या सोच के पेपर बनाया होगा। मेरे हिसाब से एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करना चाहता था। उसके पास नए वर्ड खत्म हो चुके, जो पैटर्न बीच में चेंज किया ना कि कहीं फॉरेन वर्ड ला रहे कहीं कुछ ला रहे, वो उनका दिमाग खत्म हो चुका उधर पे। हो सकता है दोबारा से वो पूछने कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब की बार क्वेश्चन का जो पैटर्न है वही रहा है ऑलमोस्ट। और उसके साथ चेंजेस उन्होंने करने की कोशिश क्यों कह रहे बताते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने ही वर्ड्स, इन्होंने जैसे मान लो पहले हम एक वर्ड पूछते हैं मिस्ट्री, तो अब ये मिस्ट्री नहीं पूछेंगे, अब ये इसका कुछ कठिन वाला सिनोनिम देखेंगे जाकर वो पूछ लेंगे। आप सभी को पता है कि सीडीएस में ऑलमोस्ट अगर वर्ड देखोगे तो फिक्स हैं, मतलब कि आप एक डिक्शनरी खोल के रखो साइड में और एक सीडीएस के पेपर 2010 से लेकर 2025 तक के उठा लो, तो आपको ऑलमोस्ट हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग दे रखा होगा। तो कुछ ना कुछ एक मान लो ए से कोई वर्ड है ऑल, तो ऑल का कुछ एक सिनोनिम इन्होंने पूछ रखा होगा। एक वर्ड है मान लो एंटीपैथी, तो एंटीपैथी का इन्होंने कुछ सिनोनिम पूछ रखा होगा। ऐसे करके कोई ना कोई सिनोनिम इन्होंने पूछ रखा था। अब ये इस बार क्या करते हैं, इस बार फिर डिक्शनरी खोलते हैं और मतलब ऐसा लग रहा है आपको, हम दिखाएंगे भाई, हम दिखाएंगे क्या करते हैं। आई का वर्ड दिया तो आई का ही वर्ड देते चले जा रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पेपर को टफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये पहला। दूसरा, कल तक ये अगर एंटीपैथी का एक हेट्रेट देते थे सिनोनिम, तो अब की बार और उसका कठिन कोई सिनोनिम उठा दिया, वो दे दिया है, बस ये किया है। तो आपको जो आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं वो कैसे करेंगे, उनको क्या करना, उनको वो कठिन वाले वर्ड छोड़ने नहीं है। जैसे हम लिखवा देते थे कई बार वो कठिन वाले वर्ड तो छोड़ देते थे बच्चे, अब आप छोड़ नहीं सकते उसको, अब आपको वो वाले वर्ड्स भी करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। दिखाते हैं, वैसे हमने इसकी एक पीडीएफ भेज दी है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है एनडीए की जर्नी, टेलीग्राम चैनल का नाम है एनडीए की जर्नी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना उसको भी। और शुरू करते हैं, चलो देने लगाते हैं। कुछ वर्ड्स की हमने यहाँ पर पिक्चर लगा रखी, 2-3 वर्ड में लगा रखी, ज्यादा नहीं लगा रखी, क्योंकि फिर हमने कहा ज्यादा मेहनत हो जाएगी, वो हम करना नहीं चाहते हैं। ईमानदारी से बताते हैं, हम लोग अपनी मेहनत लिख कर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, शुरू से देखिए पहला वर्ड हम लोग कहा गया था, अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज नेवरदलेस टुक अ बायलैटरल पोजीशन इन द नेशनल इंटरेस्ट। अब इसका क्या मतलब होगा, देखो जो अपोजिंग पार्टीज थी, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं लेफ्ट विंग राइट विंग, वो जो पार्टीज हैं उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में क्या किया है, एक बायलैटरल पोजीशन होल्ड करके ली है और एक ऐसा डिसीजन लिया है जो कि नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा रहेगा। अब ये जो है ये हमको यहाँ पर बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसका क्या करना है हमें यहाँ पर इंप्रूव करना है। यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट जिसे हम लोग कहते हैं ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो आ गए हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट यहाँ पर करनी है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप एक वर्ड से कर लोगे, नहीं, आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, आपको इसका मीनिंग भी, आपको इसका मीनिंग, आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि इसने एक वर्ड बोला है भाई, देखो हम ये बात बता रहे हैं, आप ऐसा ना समझना कि ये कोई नई कोई नॉर्मल बात है, नहीं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मोस्ट अप्रोप्रिएट, कहाँ गया मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट में हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड दे दे जो आपको सही लग रहा हो, लेकिन उससे भी अच्छा कोई अप्रोप्रिएट वर्ड होगा तो सही हो जाएगा, समझे। अब आते हैं इसमें, तो कहाँ गया, अरे हाँ, बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षी, हिंदी में बोलते हैं द्विपक्षी का मतलब होता है जो दो पार्टीज को इन्वॉल्व करे, कोई ऐसा डिसीजन जिसमें दो पार्टीज हो इन्वॉल्व, टू पार्टीज, ओके ठीक है। सेकेंडली, अब इस सभी का पहले मीनिंग पता होना चाहिए फिर आंसर लगाएंगे। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, इम्पार्शियल का मतलब होता है बेईमान, बेईमान ना कहकर जो एक तरफ झुकाव रखता है, ये वर्ड पहले ही पूछ चुका है। इम्पार्शियल का मतलब हम लोग कहते हैं कि जो बाइस्ड हो, बाइस्ड ना हो, एक हमने बेईमान बोल दिया, सॉरी, अनबाइस्ड हो, जो है ना, पार्शियल का मतलब होता है वो अनबाइस्ड हो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। यही दिक्कत है, तो हमने बैकग्राउंड कलर बहुत गंदा ले रखा भाई साहब। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो ईमानदार हो, बेईमान ना हो, ईमानदार हो, है ऐसे उन्हें बोलते हैं, जिसका किसी में इंटरेस्ट वगैरह ना हो। पेरिलस का मतलब खतरनाक होता है, पेरिलस का मतलब खतरनाक, जैसे हम लोग बोलेंगे डेंजरस, जिससे हम लोग बोलेंगे मीनेस से, बहुत अच्छा एक वर्ड होता है, जिससे हम लोग बोलेंगे हजार्डस,
देखा है फैक्ट्रीज वगैरह में लिखा होता है हैजार्ड, है ना। और जैसे हम लोग बोलते हैं डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल आगे वर्ड पूछा, देख रहे हैं यहाँ पर पेरिलस दे दिया, आगे डेट्रीमेंटल पूछेंगे। ऐसे इन्होंने किया इस बार। एक होता है बाई पार्टीशन, बाई पार्टीशन का मतलब होता है, ये होता है इम्पार्शियल, इम्पार्शियल। अब कहोगे ये वर्ड तो ऊपर लिखा, हाँ भाई यही है इनका, क्या करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर अपराइट भी इसे बोलते हैं, अपराइट, समझे। तो अब देखो एक ही वर्ड में दो दो इन्होंने सिनोनिम दे दिए, इसका मतलब कि ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। एक मिनट, हमने इंटरमीडिएट नहीं बताया क्या, एक मिनट, ये हमने बताया नहीं। इंटरमीडिएट कहाँ बताया जाए, इंटरमीडिएट यहाँ बताया जाएगा। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो कि हमारा, इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो रेगुलर ना हो, इरेगुलर जिसे बोलते हैं, इरेगुलर। जैसे आपने बारिश देखी हो, जो रुक रुक कर बारिश होती है ना, या फिर कोई आदमी होता है जो ऑफ एंड ऑन होता है, जो कभी कभी आता है, इरेगुलर होता है, जिसे हम लोग स्पोरेटिक बोलते हैं। एक वर्ड होता है स्पोरेटिक, स्पोरेटिक, वो वर्ड हम लोग इसे कहते हैं। स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं अभी, आगे पता है, आगे स्पेलिंग ना पूछ ले बस। स्पोरेटिक, स्पोरेटिक, ओके ठीक है, स्पोरेटिक हो सकता है, हाँ ठीक है। तो अब ये आते हैं इस पे सही वर्ड आंसर पे। तो क्या है, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने क्या किया, एक ऐसी पोजीशन ली है, बाइलेटरल का मतलब दो पोजीशन होती है, दो जगह जहां पर हो, है ना। और पहले एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है, ये देखो इम्पार्शियल, है ना, अनबाइज्ड, सब वर्ड दे रखे हैं ना। सेम चीज यहाँ पर आपको जियोपार्डाइज मिल जाएगा, पेरिलस का वर्ड, है ना। ठीक है, अब आते हैं आंसर पे। तो इसका आंसर हम लोगों को जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, दो पार्टी जो इन्वॉल्व हो फेयर तरीके से, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल इंटरेस्ट में अपनी पोजीशन रखती हो, उसे हम लोग कहते हैं बाई पार्टीशन। अब आता है इम्पार्शियल क्यों नहीं सही होगा, सोचो। इम्पार्शियल का मतलब होता है अनबाइज्ड होना बस, और बाई पार्टीशन का मतलब होता है दो पार्टी जब कोई फेयर चीजें करें। ये बहुत स्लाइट डिफरेंस है जो कि आपको पूछा गया है, ओके। इन्होंने ऐसे करके आंसर थोड़े से चेंज करने की कोशिश की है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं भाई साहब। देखो बम, यहाँ पर इम्पेरिलस है, यहाँ पर देखो इम्पेरिलस नहीं इम्पीरियस होगा, हाँ इम्पीरियस यहाँ पर दे रखा है ना। इंडिफरेंट वर्ड हम यहाँ पर दे रखा है। तो जो वर्ड मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ड जो है, चाहे ऑप्शन के हो चाहे इसके हो, कराए हुए थे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोगों से कहता है, क्वेश्चन हम लोगों से कहता है, ऑल्दो शी हैड सैंपल्ड फूड फ्रॉम ऑल द रेस्टोरेंट इन द फूड कोर्ट, शी रिमेन्ड इनडेफिनिट टुवर्ड्स द culinary fear on offer। देखो क्या इसका मीनिंग हुआ कि वो लड़की जो थी उसके पास में और सभी रेस्टोरेंट जितने के फूड कोर्ट में थे, उसके सैंपल फूड तो प्रेजेंट थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था, यही तुम कहेंगे, उसे वो जो ऑफर था वो पता ही नहीं था। तो इनडेफिनिट का मतलब तो होता है अनंत काल तक। अरे इनडेफिनिट का मतलब तो होता है अनंत काल तक, मतलब कि जो टर्म ना हो, जिसे हम लोग बोलते हैं इनफिनाइट बोल सकते हैं इनडेफिनिट, या फिर जिसे नॉट फिक्स टाइम के लिए, है ना। इंडेफिनिट में तो यही आ जाएगा हम लोग, ठीक ओके। अब आता है इम्पेरियस। इम्पेरियस का मतलब अभी बताया था एरोगेंट, बम्सियस, हॉटियर, चेस्टी, हॉटी, हॉटी आगे पूछा भी है, सुपरसीलियस, है ना, फिशन, कंसीटेड, ये वर्ड आगे पूछा जाएगा, वैनिटी भी पूछा जाएगा, देख लेना। इनडेफिनिट इसका सही आंसर होना चाहिए, इनडेफिनिट नहीं इंडिफरेंट है, इनडेफिनिट इसका सही आंसर होना चाहिए, हाँ इंडिफरेंट इसका सही आंसर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है जिसे कोई मतलब ही ना हो, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोइक, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोइक, जिसे हम लोग एक वर्ड और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग जो दिमाग से स्लिप हो जाता है, इंडिफरेंट, स्टोइक, और दिमाग स्लिप हो गया, अभी अभी याद आएगा तब बताएंगे। हाँ अब आता है इम्पेरियल। इम्पेरियल का मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना है, यूनाइटेड नेशन ने इस कैटेगरी, इस टाइप के जो एनिमल्स है उन्हें इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है, जिसपे खतरा हो, जिसे हम लोग बोलते हैं जिसपे खतरा हो, जिसे हम बोलते हैं इंडेंजर्ड, जिसे हम बोलते हैं थ्रीटेंड। थ्रीटेंड का मतलब भी जिसके ऊपर खतरा हो या फिर जिसे धमकाया गया हो, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज, एक वर्ड बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। अक्सर ये वर्ड सुना होगा तुमने कॉम्प्रोमाइज, कहते हैं ना वेब सीरीज वगैरह में यूज किया जाता है कि द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, ओके। अब डिसइन्वेस्टेड का मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टेड का मतलब सिंपली में हम लोग जानते हैं कि जिसका मतलब होता है हटा देना, इसका मतलब क्या होता है रिमूव कर देना, हटा देना, या फिर एक वर्ड होता है स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब होता है, स्ट्रिप का यूज करते हैं हम लोग कपड़ों के लिए, कपड़े जब निकाल देना होता है तो स्ट्रिप आता है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऐसे करके हम लोगों के पास में 35 क्वेश्चन है, और टोटल मिला के जो ऑप्शन सब मिलोगे इसमें क्वेश्चन जो ऑप्शन सब मिला के नए क्वेश्चन जो है या फिर नए वर्ड्स जो है वो 110 के अप्रॉक्स है। अगला आता है द एटीट्यूड ऑफ द व्हीलर्स वाज मार्क्ड बाय एंटीपैथी टुवर्ड्स द मरीन लाइफ दे हैड टू एनकाउंटर। अब यहाँ पर एंटीपैथी बताना है, एंटीपैथी की जगह क्या लगा सकते हो, तो एंटीपैथी क्या आता है, देखो एंटीपैथी का मतलब होता है, एंटीपैथिक मतलब होता है हेटेरेड, एंटीपैथिक मतलब होता है हेटेरेड, एंटीपैथिक मतलब क्या होता है हेटेरेड, हेटेरेड कह सकते हैं या फिर हेट कहते हैं हम लोग, है ना।
हम लोग इतने जानते हैं। या फिर एक वर्ड इसमें इसी में आता है, एक वर्ड इसी का यहाँ पर सिनोनिम दे रखा है, एनिमस। एनिमस का मतलब ये होता है एंटीपैथी। पर मोस्ट सुटेबल आंसर बताना तो ये यहाँ पर ये वर्ड यूज करेंगे एनिमस, ना कि हेट्रेड वाला, ठीक है। इसी में हम लोग एक वर्ड और जानते हैं रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट वर्ड भी हम लोग जानते हैं। और वो कहाँ गया ये वाला, एंटागोनिज्म, यहाँ पे एंटागोनिस्ट, ओके। वैसे गोनिज्म करो क्योंकि यहाँ पर हमारा ठीक है। अब आता है सिंपैथी वर्ड पे। तो सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी का मतलब होता है किसी के लिए दया भाव दिखाना, तो इससे हम लोग बोलते हैं कंपैशन। और एम्पैथी का मतलब होता है किसी के लिए फीलिंग होना, ओके। यहाँ पर आपको वर्ड भी दे रखे हैं, नीचे हम लोग देख सकते हैं, इसमें नीचे दे रखे हैं। एक वर्ड ये हमारे पास एंटीपैथी, यहाँ पर तमाम इसके सिनोनिम दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। कॉपी में जो हमने वो कैप की पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी उसी के ये हम लोगों ने इसमें कराए हुए हैं, ओके। सिंपैथी और ह्यूमन, ठीक है। सिंपैथी के हम लोग ह्यूमन, कंपेसाइट, काइंड, ये सब जानते हैं वर्ड। चलिए अगला आता है डिलीजेंट। डिलीजेंट तो जो फैमिली थी वो हमारी रेंडर्ड का मतलब दिखाई पड़ना या फिर समझ में आना। डिलीजेंट थी ड्यू टू क्रैश इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्रैश हुआ तो क्या हुआ होगा? पक्की बात है वहां से उसको गरीबी आई होगी या फिर उसके पैसे का नुकसान होगा, लॉस ऑफ मनी हुआ होगा, लॉस ऑफ मनी हुआ होगा। अब लॉस ऑफ मनी हुआ है तो इसका मतलब थोड़ा ना है कि वो डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनती हो जाना, ऐसी जिसे बोलते हैं मेहनती हो जाना, हार्ड वर्किंग हो जाना। मतलब उसमें क्रैश हुआ हमारे शेयर मार्केट में तो फैमिली क्या हुई, ऐसी लगने लगी जैसे वो बहुत मेहनती होगी। नहीं यार, फैमिली गरीब हो गई होगी। गरीब के लिए वर्ड आता है इंडिजेंट। गरीब के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग इंडिजेंट। इंडिजेंट कराया हुआ वर्ड है, इसमें क्या नाम कटआउट नहीं लगाइए, इंडिजेंट भी हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। अब अगला आता है क्या नाम इंट्रांजिडेंट। इंट्रांजिडेंट, इंट्रांजिडेंट का मतलब होता है हम लोगों का, जिसको हम लोग कहते हैं, आपने ये वर्ड अभी आगे पढ़ेंगे भी, जिसने अभी पीछे हमने पढ़ाया था हॉटी। हॉटी पढ़ा था, हॉटी या फिर हम लोग जिसे बोलते हैं जिद्दी। जिद्दी के लिए एक वर्ड आता है एडामेंट। और एडामेंट आया तो हम लोग जानते हैं ऑब्डुरेट भी आएगा, ऑब्डुरेट आया तो स्टबॉर्न भी आएगा, है ना। सभी वर्ड हम लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े हुए हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। अच्छा, इंडिग्नेंट का मतलब होता है जे है इंडिजेंट। देखो हमने बताया ना कि उसको कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या किया है, सभी आई एन वाली यूज कर लिए। डिग डिग डिग, कितना क्लोज वर्ड बनाने की कोशिश किया है, पर कोई बात नहीं, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं। इंडिग्नेंट का मतलब होता है जो परेशान करे किसी को, जिसे हम लोग बोलते हैं पेस्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं एनॉय, है ना। एनॉय करना, किसी को परेशान करना। या फिर एक वर्ड इसके लिए हम लोग और यूज करते हैं आउटरीच करना। कहते हैं ना लोगों में आउटरीच आ गए, गुस्से की भाव आ जाता, तो एंगर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ओके, ठीक है। एपैथी ये वर्ड था जो पीछे में याद नहीं आ रहा था, जिसे हम लोग स्टोइक कह रहे थे। स्टोइक, डिसइंटरेस्टेड भी इसी में बोल सकते हैं, डिसइंटरेस्टेड भी बोल सकते हैं, इंडिफरेंट भी बोल सकते हैं, है ना। यही वर्ड था जो हमें याद नहीं आ रहा था, वही आपस में घुमा घुमा के वर्ड दिए हैं। समझ में आ रहा? इतना समझ में आया? आगे चले, चलो भाई। C-225 का अगला क्वेश्चन हम लोग सामने है। इम्पैशन्ड, ही हैड कल्टिवेटेड सच ग्रेट टेम्परेंस, सच ग्रेट टेम्परेंस इन हिज पर्सनालिटी दैट ही वाज इम्पैशन्ड इन हिज डीलिंग विद द विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ। अब आते हैं, देखो ध्यान समझो एक बात, जो हमारा इम्पैशन्ड होता है इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत बहुत ज्यादा इमोशन से भरी हुई, फिल्ड विद ग्रेट इमोशंस। लेकिन यहां पर उसने इतना ज्यादा टेम्परेंस हो गया उसकी पर्सनालिटी में कि वो टेम्परेंस का मतलब यहाँ पर गुस्सा, ठीक है, उसकी नहीं, यहाँ पर टेम्परेंस का ये वाला टेम्पर गुस्सा नहीं होता है। टेम्पर यहाँ पर टेम्पर का मतलब होता है उसका जो स्वभाव है, वो उसने इतना अच्छा अपना स्वभाव कर लिया है कि वो अब उसकी पर्सनालिटी जो ऐसी बन गई है कि वो अपनी जो लाइफ की दिक्कतें हैं उनको डील करते हुए बहुत ज्यादा इमोशन नहीं दिखाता है। वो कैसा हो गया? इमोशन लेस हो गया। तो इमोशन लेस का मतलब होता है डिस्पैशनेट हो जाना। डिस्पैशनेट का मतलब होता है रेशनल हो जाना। इमोशन नहीं, रेशनल, दिमाग सोचने लगा है वो। यहाँ पर हमारा अनसेंटिमेंटल हो गया है वो। अनसेंटिमेंटल का मतलब जिसके अंदर सेंटिमेंट बच्चे ही ना हो या फिर यूज ना करता हो। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत ज्यादा जब हायर क्लास वाले लोग होते हैं या फिर इसे हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं, वो इतनी ज्यादा चीजें देख के आते हैं। या फिर हम अपने फील्ड में बात करें तो जो सीओ वगैरह सर लोग होते हैं वो ज्यादा आपको इमोशनल नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा चीजें देख चुके होते हैं और उसके बाद उनकी रेशनल माइंड कभी बंद नहीं होता।
दिमाग हमेशा चलते ही रहता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि वो दिमाग से ही सोचकर कोई काम कर लेते हैं। तो वो भी, ये बंदा भी ऐसा हो गया है कि अब हर एक बात इमोशनल होकर, ऐसा नहीं कि सामने से 4 लोग आ गए रो रहे हैं और आप उनके झांसे में आ गए। आपने अक्सर कर देखा होगा कि हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं हनी ट्रैप। हनी ट्रैप में नहीं फंसेंगे, क्योंकि उनका इमोशन वाला जो पार्ट है वो बंद हो चुका है, वो तो अपना रेशनल माइंड यूज करेंगे। ओके, अगला आता है, हाँ वो ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं क्या? परफेक्शनरी। परफेक्शनरी का मतलब होता है एक जल्दी जल्दी फटाक फटाक से, केयरलेस तरीके से कोई भी एक काम कर लेना, जल्दी जल्दी। करसरी जिसे बोलते हैं, करसरी वर्ड कराया हुआ है, सरसरी बोलते हैं। करसरी का मतलब सरसरी, वो जल्दी नजर से देख लिया। क्विक एंड केयरलेस भी बोलते हैं, क्विक एंड केयरलेस। इसी लिए एक वर्ड यूज होता है रैश। रैश का मतलब होता है, वैसे इसमें नहीं यूज होता, रैश का मतलब होता है केयरलेस एंड फास्ट ड्राइविंग। ओके, याद रखेंगे। चलिए, डिवोल्ट का मतलब क्या होता है? डिवोल्ट का मतलब होता है किसी चीज में कमी आना। कहाँ लिखे? इधर। डिवोल्ट का मतलब होता है कमी आना, मतलब कि जिसे हम लोग बोलते हैं वीकेंड, कमजोर पड़ जाना, या फिर हम लोग इसी को बोल सकते हैं डिक्लाइन, कमी आना। हाँ बिल्कुल सही बात है, डिक्लाइन आ गया है तो एक वर्ड हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं डेड, डिटोरिएटेड। ये तो हम भी बहुत यूज करते हैं। डिटोरिएटेड का मतलब होता है और ज्यादा बद से बदतर हो जाना। ओके, अब अगला आता है डिसएम्बिगुएटेड। डिसएम्बिगुएटेड का मतलब क्या होता है? डिसएम्बिगुएटेड का मतलब होता है किसी चीज को समझ लेना, या फिर उसको एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसफर कर देना, या फिर हम लोग जिसे बोलते हैं ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट करना या फिर खुद की भाषा में ट्रांसक्रिप्ट करना, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि उसने इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब ये होता है समझना, इंटरप्रेट करना, है ना। इसके लिए एक पास्ट में वर्ड यूज किया गया है, एनडीए में पूछा गया है। इंटरप्रेट का ही एक वर्ड होता है, क्या इंडियम है या फिर वर्ड है या फिर कुछ तो है, मैं याद नहीं आ रहा। ऐसा याद है, मतलब पता नहीं, आपको याद आ रहा हो तो बताना मैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड हम लोगों के लिए आता है यहाँ पर 7 नंबर पे। 1 मिनट, 6 नंबर हम लोग कर लिया क्या? 6 नहीं है यहाँ पे यार, 6 नंबर, ये 5 था, 6 नंबर मिला था, मिस हो गया, सॉरी गाइज। 6 नंबर यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन पर उसका फोटो वो आ रहा होगा, और उसके साथ साथ में उसका सही आंसर भी आ रहा होगा। ओके चलिए, पीरियड में सही कर देंगे। सुविधा है तो इसका फायदा उठाना चाहिए ना। ओके, ही वॉज एक्यूज ऑफ साइमोलिज्म फॉर हैविंग कॉपीड फ्रॉम, 1 मिनट, 6 वाला लगाया था हमने बटन, चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ते हैं। हम कह रहे थे ये कहाँ गए रे, कनेक्ट, हाँ कनेक्ट है, हाँ चल ही नहीं रहा था। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ साइमोलिज्म फॉर हैविंग कॉपीड फ्रॉम समवन एल्स विदाउट ड्यू एक्नॉलेजमेंट। अब याद सुनो, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा किसी ने किसी का कंटेंट चोरी कर लिया बिना किसी को बताए, तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम होता है प्लेगियरिज्म। इसका मतलब होता है किसी का कॉपी करना विदाउट इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर तो ये सही हो गया, ठीक है। अब साइमोलिज्म का मतलब होता है सेम सेम दिखना। साइमोलिज्म का मतलब सिमिलर दिखना। सिमुलेटर वर्ड यूज किया, गेम सिमुलेटर कहते हैं, तो वो जैसे रियल गेम होते वैसे सिमुलेट करके दिखा देता है, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, सिमुलिज्म तो इसका आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लेगियरिज्म वर्ड पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला आता है सेंसेशनलिज्म। सेंसेशनलिज्म का मतलब होता है बहुत सारा, जिसमें क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब कि लोगों में उत्पाद होना, या फिर हम लोग जिसे बोलते हैं बहुत ज्यादा लोगों में कमोशन होना। कमोशन का मतलब होता है शोरगुल होना। कमोशन का मतलब होता है शोरगुल होना। जिससे एक वर्ड होता है फस, लाइब्रेरी में बैठे बैठे फस नहीं होता रहता वो, है ना। या फिर स्टीरअप, स्टेप अप का मतलब भी होता है गुस्सा दिलाना बहुत ज्यादा, ठीक है। एक वर्ड इसके लिए और याद कर लो, हब, हब बब, हब बब बोलते हैं, हब बब। स्पेलिंग सही है ना? हाँ यही है ना, ठीक है। ओके, नए नए वर्ड जो है ना ऐसे पूछे जाते हैं पेपर में, तो याद रखना पड़ेगा आपको। ओके ठीक है। इंस्टीट्यूशनलिज्म का मतलब होता है बेकार, बेस्वाद, जिसे बोलते हैं इंसिपिड। इंसिपिड जिसे हम बोलते हैं ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है जो तीखा ना हो, शार्प ना हो। अनअपीलिंग बोल सकते हैं इसको। अनअपीलिंग का मतलब होता है जो अपनी तरफ ल्यूरिंग ना हो, अनअपीलिंग बोलते हैं इसको। ओके। स्पियोनिज्म का मतलब होता है, स्पियोनिज्म का मतलब होता है हम लोगों का, जिसे हम लोग बोलते हैं जो गलतियां करते हैं ना लोग, उसे लेफ्ट्स। या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं एक वर्ड इसमें आता है, क्या है स्पेलिंग, लीग, याद नहीं है, हाँ लीग बोलते हैं, लीग, ठीक है। तो ये याद रखना। ओके, मिस्टेक्स वगैरह तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, मिस्टेक्स। आपको दिख भी रही है, एक सेकंड ना, दिख भी रहा है साफ साफ, हमें लग रहा है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। आप यार ब्लैक वाले पार्ट में लिखेंगे, ठीक है, ब्लैक वाले पार्ट में लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों से कहता है
The domineering manager behaved in a paternal manner with his subordinate, not allowing them to decide for themselves. इसका मतलब डोमिनेरिंग का मतलब होता है अथॉरिटेटिव का मतलब होता है जो दूसरे पे बॉस बन के रहे, अथॉरिटेटिव, बॉसिव जिसे बोलते हैं, बॉसी टाइप के होते हैं ना जो, ऐसे टाइप के मैनेजर जो थे वो कैसे, पैटर्नल का मतलब जो पापा की तरह, मतलब कि जो मतलब फादरली लाइक हो, नहीं ऐसा कुछ तो वर्ड इसमें नहीं यूज होना चाहिए। ओके, ये तो मतलब कि गलत है। ओके, हाँ इस पे आते हैं, तो पैटर्नल तो यूज नहीं होगा। आप ही आते हैं जो ऑप्शन में दे रखे हैं। प्रिम क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं प्रिम, और यहीं पर लिख लेते हैं, उधर दूर पड़ जाएगा ना, इसलिए प्रिम का मतलब होता है जो स्मार्ट हो। प्रिम का मतलब कौन होता है, स्मार्ट हो। तो स्मार्ट तरीके से बात करते थे, नहीं ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए। स्मार्ट में एक वर्ड और यूज लिखना, स्प्रूस का मतलब होता है जो स्मार्ट हो, वो तेज हो। इसके डेबोनाइड तो सभी जानते हैं, है ना, डेबोनाइड भी ले सकते हैं। पेटुलेंट का मतलब होता है जो लड़ाकू। पेटुलेंट का मतलब जो बहुत ज्यादा बेलिजेंट हो, जिसे हम लोग बोलते हैं लड़ाकू नहीं यहाँ पर होता है। देखो बेलिजेंट का मतलब सिर्फ लड़ाकू नहीं होता, बेलिजेंट का मतलब होता है जो बहुत संघर्ष करे, आसानी से बात को ना माने, जिसे एक वर्ड बोलते हैं ग्राउशी। ओके ठीक है, बेलिकोस भी बोलते हैं, बेलिकोश। ठीक है, प्रीशम्चुअस, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। प्रीशम्चुअस का मतलब होता है हमारा, देखो अभी हम लोगों ने वहां ऊपर जरा ऑप्शन नंबर डी पढ़ना, ये कहां से हो जाएगा, देख रहे हो, तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट तो कर ही सकते थे, ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते थे। चलो हाँ इस बात है। प्रीशम्चुअस का मतलब होता है जो एरोगेंट हो, पर ये भी कराया हुआ वर्ड है। हाँ जैसे हम लोग बोलते हैं एक वर्ड होता है ब्राजिन का मतलब होता है जो कोई भी चीज की लिमिट नहीं रखता। जैसे आपने सुना है ना, एक हम लोग देखते हैं बहुत सारे जैसे ऐसे कॉमेडी वगैरह वाले लोग हैं जो कि बिना लिमिट के बोलते हैं, ऑफन वो देखते नहीं क्या कौन है कहाँ है, बिना फिल्टर के, अनफिल्टर जो होते हैं वो वाले, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्पर्टिनेंट भी वही टाइप का व्यक्ति होता है जो कि लोगों को बेबाक तरीके से बोल देता है, बोल्ड जिसे बोलते हैं। ओके ठीक है, प्रीशम्चुअस हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हमारा डन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों से कहता है कि मच टू देयर डिसअपॉइंटमेंट द टीम लीडर स्पेयर्ड नो मोर देन अ रिफ्लेक्टिव ग्लैंस एट देयर ड्राफ्ट प्लान ड्रॉन अप बाय द टीम। अच्छा क्या मतलब हुआ इसका, कि उनके डिसअपॉइंटमेंट यहाँ तक आ गई कि जो टीम लीडर थे उनके पास में कुछ और नहीं बचा, किसके अलावा क्या नहीं बचा, कि एक ग्लैंस का मतलब था एक झलक देखें किसको, अपने ड्राफ्ट प्लान को जो कि उनकी टीम ने बनाया है। अब किस नजर से देखेंगे, या फिर तो बहुत खुशी की नजर से देखेंगे, या फिर बहुत ही बेकार नजर से देखेंगे। तो रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है हमारा, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है रिग्रेट करना, रिग्रेटफुल नजर से देखना, या फिर हम लोग एक वर्ड आया है पीछे पूछा गया यर्निंग का मतलब होता है जो पुराने चीजों को देख कर याद आती ना, वो टाइप की, या फिर पुराने समय में जाने वाली फीलिंग को लॉन्गिंग बोलते हैं, जिसे हम लोग सिंपली सैड भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना। ठीक है ओके, नॉस्टैल्जिया भी बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया कहते हैं ना, नॉस्टैल्जिया हिट हो गई। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन इसका हम लोगों का क्या है, ऑप्शन में पहला हम लोग का परफेक्शनरी। अभी देखो यही वर्ड सेम था, कहाँ गया, ये देखो परफेक्शनरी का मतलब होता है केयरलेस का सही, सेम ऑप्शन यहाँ पर ही दे रखा, देख रहे हो, तो हम बता रहे हो कठिन बनाने की कोशिश की है पर हो नहीं पाया उनसे। परफेक्शनरी का मतलब होता है, यही सही आंसर है इसका। कैसे, परफेक्शनरी का मतलब होता है केयरलेस तरीके से उन्होंने उसकी तरफ, जो टीम ने उनकी ड्राफ्ट बना के दिया था, प्लान बना के दिया था, उसकी तरफ बस ध्यान से नहीं देखा, बस उन्होंने केयरलेस तरीके से देख लिया। प्रिसाइज का मतलब होता है बहुत एक्यूरेट तरीके से, एक्यूरेसी के साथ में देखना, है ना। प्रिसाइज का मतलब होता है। इंगेजिंग का मतलब सभी पता है, इंगेजिंग का मतलब जो अट्रैक्टिंग हो, ल्यूरिंग हो, अट्रैक्टिंग जिसे बोलते हैं हम लोग, अट्रैक्टिव हो। ओके ठीक है, अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, चार्मिंग बोल सकते हैं हम लोग, इसको अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, बहुत सारे हैं। अपीलिंग भी बोल सकते हैं, अभी ऊपर अनअपीलिंग लिखाया था, जो अनअट्रैक्टिव था, अनल्यूरिंग था, वैसे यहाँ पर ल्यूरिंग हो जाएगा और अट्रैक्टिव भी हो जाएगा और अपीलिंग भी हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है हम लोगों का इग्रीजियस का मतलब क्या होता है यार, एक मिनट ना, हाँ एक मिनट, हाँ इग्रीजियस का मतलब क्या होता है, इग्रीजियस का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक। अब ये वर्ड इन्होंने जो पूछा है पास्ट में, वो पूछा था डेडफुल,
लेकिन आप तो डेडफुल पूछेंगे नहीं है, आप पूछेंगे ये ऐसा कुछ बेकार सा वर्ड। ऐसे पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है ये ग्रेडियस है, इसका मतलब होता है बहुत अच्छे अच्छे दोस्त जो कि मिलनसार लोग होते हैं, पर नहीं भाई। यहाँ पर कठिन बनाता है पेपर। ओके, इसका एक सिनोनिम और याद कर लो, ऑफुल होता है। एक सिनोनिम और याद कर सकते हो, टेरिबल भी हम लोग जानते हैं। टेरिबल तो इंडिया में बहुत पूछा गया है ना। हॉरिफिक जो जानते हैं, शॉकिंग बोल सकते हैं इसको हम लोग, शॉकिंग। तो अच्छे अच्छे वर्ड पूछे गए हैं, याद रखना। ओके, चलिए अगला क्या आता है हमारा। अगला आता है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है? सैल्यूटरी का मतलब होता है जो अच्छा रिजल्ट दे हमें। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सुना है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है अच्छा रिजल्ट दे, तो हम कहते हैं गुड रिजल्ट। इसका एक वर्ड होता है ओमेन। ओमेन का मतलब भी होता है अच्छा वर्ड, जो अच्छा रिजल्ट दे। ठीक है, अब हम लोग इसको वर्ड ये पढ़ लेते हैं। हर एक्शन वर कंसीडर सैल्यूटरी बिकॉज दे वर डन विदाउट गुड रीजन और कॉज। मतलब उसके जो एक्शन थे उनको हम लोगों ने सैल्यूटरी माना क्योंकि वो बिना किसी कारण और बिना किसी रीजन के हुए थे, तो अच्छा होगा उनके रीजन, उनके एक्शन को अच्छा माना जाए क्योंकि बिना किसी कारण के हो रहे हैं। नहीं भाई, वो हमारे जो एक्शन होंगे बहुत ही बेकार वाले माने जाएंगे, और बेकार के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ग्रेट्यूटस। बेकार के लिए यूज करते हैं हम लोग ग्रेट्यूटस। ग्रेट्यूटस का मतलब क्या होता है? अरे डिस्कनेक्ट कर। हाँ, ग्रेट्यूटस का मतलब होता है जो हमारा बिना किसी रीजन के किया जाए, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब इसको करने का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर फिक्स मतलब मैंडेटरी नहीं है, आप कर भी सकते हो या फिर नहीं कर सकते, इसके पीछे रीजन नहीं है। या फिर अच्छा, सबसे अच्छा एक रीजन हम एक वो बोल सकते हैं अनजस्टिफाइड। अनजस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड का मतलब जिसके पीछे कोई रीजन ना हो, आपने कोई काम कर दिया उसके पीछे सवाल जवाब आपके ऊपर नहीं करने वाले हैं। अगला वर्ड हम लोगों के पास में है इनग्रेटिएटेड। इनग्रेटिएटेड, इनग्रेटिएटेड का मतलब क्या होता है? इनग्रेटिएटेड का मतलब होता है शांत होना, काम जिसे बोलते हैं। या फिर इसी का हम लोग सिनोनिम जानते हैं सूदिंग, जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिफाइड। ओके, अगला ऑप्शन हम लोगों के पास में ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो तेज हो, हार्श वॉइस सुनी आपने, वो हार्श एंड लाउड वाली वो। या फिर बेकार था, बेकार के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है जिसके जो बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसे, डिस्गस्टिंग होता है, जो डिस्गस्टिंग। ओके, ठीक है। गरगेट्यून का मतलब सभी पता, गरगेट्यून का मतलब होता है बहुत ही लार्ज, लार्ज। या फिर मैमथ। डन।